हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आपका भी जवाब है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया है। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडोनेशिया में पहले हिंदू और बुद्ध मत रह चुके हैं और यहाँ पर हुकूमत भी कर चुके हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से हिंदू और बुद्ध मत का नामो निशान ही खत्म हो गया? तो चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी को हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में इस्लाम आने से पहले वहाँ हिंदू और बुद्ध मत रहते थे और यहाँ पर बहुत टाइम से हुकूमत भी करते रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर बुद्ध मत की बात करें तो वहाँ पर 100 AD से 200 AD के दरमियान पहुंचा था और वहीं 7वीं सदी ईस्वी तक इंडोनेशिया में हिंदू मत भी पहुंच चुका था और हिंदू मत को जोरों शोर से फैलाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भी अरब जैसे ममालिक में फैलना शुरू हो चुका था और बहुत ही तेजी से फैल रहा था। फ्रेंड्स, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उसके बाद फ्रेंड्स खिलाफत राशिदीन का दौर शुरू हुआ और तब मुसलमानों ने फतुहात का एक नया ही दौर शुरू कर दिया और जहां पर उन्होंने रोमियों और ईरानियों को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पर लहराया। मुसलमानों को ज्यादा फतुहात बनु उमैया के दौर में हासिल हुई, जहां मुसलमानों ने अफ्रीका से भी आगे तक इस्लाम का परचम लहराया था और जबकि हिंदुस्तान में इस्लाम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के जरिए पहुंचा था, जब उन्होंने सिंध को फतह किया था। और फ्रेंड्स, उनका गैर मुसलमानों के साथ इतना अच्छा हुस्न सलूक देखकर बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करने लगे। फ्रेंड्स, इसी दौरान बहुत सारे अरब ताजिर भी अरब से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में तजारत करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने तबलीग का काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया था और हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने लगे और हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद यही ताजर तजारत के लिए इंडोनेशिया पहुंचे, जहां उन्होंने भरपूर तजारत की। और फ्रेंड्स, तजारत के साथ साथ मुसलमान ताजरों और सूफियों ने इंडोनेशिया में इस्लाम फैलाने के लिए अपना किरदार अदा किया और इंडोनेशिया के जजीरों तक इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया और साथ ही इस्लाम दिन ब दिन अपनी जड़ें मजबूत करता गया। और फ्रेंड्स, तबलीग का काम भी सैकड़ों साल तक चलता रहा और 13वीं सदी ईस्वी के आसपास इस्लाम सुमाट्रा की तरफ फैलना शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में इस्लाम 12वीं सदी ईस्वी में पूरी तरह से फैल चुका था, क्योंकि फ्रेंड्स इंडोनेशिया में सबसे पुरानी इस्लामी कब्र जिस पर कुतबा लगा हुआ मिला है, उस पर जो तारीख मिली है वो है 1080 ईस्वी की। और फ्रेंड्स, इस बात का एक और सबूत भी मिलता है और वो ये है कि मशहूर ईसाई मार्को पोलो जब 1992 ईस्वी में सुमाट्रा के इलाके का सफर कर रहा था तो उसके मुताबिक सुमाट्रा के साहली इलाकों पर इस्लाम तेजी से फैल रहा था। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे पहले इस्लामी सल्तनत कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले कायम होने वाली इस्लामी सल्तनत सुमुदाई सल्तनत थी, जिसका दौर हुकूमत 1266 में शुरू हुआ और इस सल्तनत का इख्तिताम 1500 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दूसरी इस्लामी सल्तनत मराका सल्तनत थी। फ्रेंड्स, इस सल्तनत की बुनियाद सिकंदर शाह ने 1400 ईस्वी में रखी थी और इस सल्तनत का इख्तिताम 1511 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में इस्लाम फैलने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने मुसलमान ताजिरों का एक अच्छा इखलाक देखकर इस्लाम कबूल करने लगे। और फ्रेंड्स, इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ के लोग बुद्ध मत के अजीबोगरीब रस्मों और रिवाजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके थे और फ्रेंड्स, जो हिंदू बादशाह थे वो भी वहाँ के लोगों पर बहुत ही जुल्म करते थे, तो इसलिए फ्रेंड्स वहाँ के लोग इस्लाम की तरफ इतनी आसानी से माइल हुए थे। और फ्रेंड्स, हिंदू मत की अजीबोगरीब रस्मों में से एक रस्म ये भी है कि शोहर की मैयत के साथ ही बीवी को भी जिंदा जलाया जाता था। इन सब रस्मों और रिवाजों से तंग आकर उन्होंने अपने लिए एक अच्छे और सच्चे मजहब का इंतखाब किया और इस्लाम कबूल करने लगे। और फ्रेंड्स, साथ में ये भी बताया जाता है कि मुसलमान ताजरों ने यहाँ की औरतों से शादियां कर ली थी, जिससे इस्लाम और भी तेजी से फैलने लगा। 15वीं सदी ईस्वी में इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा इलाका इस्लाम के रंग में रंग चुका था, क्योंकि फ्रेंड्स मराका सल्तनत काफी इलाकों तक फैल चुकी थी और मुसलमान बादशाहों का प्यार और अदल इंसाफ देखकर हिंदू और बुद्ध मत इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो चुके थे। और जहाँ पर मुसलमान अपने हुस्न सलूक और अदल इंसाफ की वजह से पूरे इंडोनेशिया पर इस्लाम का बोलबाला कर रहे थे। और फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ 15वीं सदी ईस्वी में इंडोनेशिया में आखिरी बुद्ध मत सल्तनत का इख्तिताम होना शुरू भी हो चुका था और यहीं पर इस्लामी सल्तनत ताकत पकड़ने लगी थी। और फ्रेंड्स, 15वीं सदी ईस्वी में इंडोनेशिया से माजाबाद सल्तनत का पूरी तरह से इख्तिताम हो चुका था और फ्रेंड्स उस वक्त पूरे इंडोनेशिया में 85% मुसलमान लोग रहने लगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डच आए, जिन्होंने इस जमीन पर कुछ सालों के लिए राज किया और उसके बाद मार्च 1942 में जापानीज पावर ने इंडोनेशिया को ऑक्युपाई कर लिया था और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और तब जापानीज फोर्सेस को अलाइड के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ा और फाइनली इंडोनेशिया के नेशनल लीडर सेकारनो और डॉक्टर मोहम्मद हट्टा ने अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस कंट्री करार दे दिया और आज की तारीख में इंडोनेशिया पूरी दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। और इसका साथ ही फ्रेंड्स
इंडोनेशिया परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के टर्म्स में दुनिया का 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, जो इंडोनेशिया के लिए वाकई में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स इस मुल्क का प्रायोरिटी रेट 1999 में 50% से भी ज्यादा था और वहीं साल 2020 में सिर्फ और सिर्फ 10% रह गया था। और साथ ही साथ इंडोनेशिया का नाम G20 में भी आता है, जिसका मतलब है इंटर गवर्नमेंट फॉर्म मेंबरशिप में शुमार होना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कर देना और नेक्स्ट ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।